यहाँ के आदरणीय सहायुक्त इनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। हमारे इस क्षेत्र में अवैध तरीके से जो दारू बेची जाती है इसके ऊपर नियंत्रण आएगा क्या? अर्जी डाल के तुमने एक्शन लेने को बोला कि पैसा लेके अपना रिएक्शन लेके चुप बैठे? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। हमारा कौन क्या बिगाड़ता है? बस आएंगे तो थोड़ा दे देंगे पॉकेट में डाल के, सब ठीक हो जाएगा। नो, दिस वॉज पास्ट। ये भूतकाल था, वर्तमान बदलने वाला है और भविष्य काल तो निश्चित स्वरूप से बदलेगा। वसई में तो जैसे हत्याओं का दौर ही चल रहा है, इस दौर में फिर से कर्मचारी ने कर्मचारी की हत्या की है। पूरी स्टोरी आपने देखी, आगे देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। परिवार वालों का पुलिस पर आरोप है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 18 घंटे के अंदर उनको सूचना नहीं दी गई, ऐसा उनका आरोप है। और इस परिवेश में वसई में जो लोग रहते हैं उनके दिल पे क्या गुजरती है जब रोज एक मर्डर की खबर मिलती है। यहाँ के जो युवा कार्यकर्ता, युवा पदाधिकारी, युवा नेता हैं जो आपने सुना, तो उनकी अपनी भावनाएं भी दुखती हैं। इस कंडीशन में हम बात करेंगे, हमारे साथ है गणेश बालकृष्ण पाटिल जो यहाँ के उभरते हुए नेता हैं और हम उन पे बात करेंगे आगे। पहले जानना चाहेंगे सर, ये जो मर्डर हुआ, फिर से एक और मर्डर हुआ, 2-3 दिन पहले आपने हमारे साथ ही बातचीत की थी और वहाँ पे भी कुछ सवाल खड़े किए थे और यहाँ पे परिवार ने भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कंपनी को बचा रहे, कंपनी वालों को पुलिस बचा रही है? क्या कुछ देखा था? आप सर्वे करके विजिट करके गए? मुझे एक सुबह फ़ोन आया, ये जो जिनकी मौत हुई, ये जो युवक है ये अनाडिस कंपाउंड से है। सो हमारे प्रभाग का ही वो एक हिस्सा है, वहाँ से हमारे पदाधिकारियों ने हमको फ़ोन किया। तुरंत ही हम सुबह आए। आने के समय यहाँ पे पुलिस कुछ जांच कर रही थी और उनसे मैंने वार्तालाप की। बेसिकली आपने जो सवाल पूछा कि ये कंपनी का क्या होगा, तो हमको एक ही कहना है इस बारे में कि आदरणीय, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आदरणीय वसई विरार शहर महानगर पालिका, यहाँ के आदरणीय सहायुक्त इनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे आदरणीय मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त के हमारे सीपी साहब कौशिक साहब, द ग्रेट पर्सनालिटी, इन इतनी ईगल आई व्यू है उनके पास, हमको उनके ऊपर बहुत विश्वास है। जो वाली विला पुलिस स्टेशन के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक मौत हुई, एक मर्डर हुआ और कुछ दिनों के ही बाद ये एक मर्डर हुआ। देखिए, मर्डर के कॉज बहुत अलग होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है उसमें अल्कोहल इंटेक, जो मैंने वहाँ पे भी यूज़ किया था, नशा। मैं वाली पुलिस स्टेशन के आदरणीय पीआई सर को मैंने एक पत्र तो दिया है, लेकिन मैं उनसे वापस एक विनती करने जाऊँगा कि हमारे इस क्षेत्र में अवैध तरीके से जो दारू बेची जाती है इसके ऊपर नियंत्रण आएगा क्या? ये मेरा सवाल है एक युवक के होने के बावजूद। हमारा ये सवाल है कि अमली पदार्थ बेचने के ऊपर जो हमारा एमबीवीपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एमबीवीपी के अनुसार हमारे वाली पुलिस स्टेशन के तरफ से आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से इसके ऊपर रोक आ सकती है, ये हमारा सवाल है एक युवक के होने के कारण। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, नशे के कारण एक नशा करके आता है, एक अच्छा होता है, नशे वाला आके अच्छे को मारता है, नहीं तो दोनों भी नशा करते हैं। इस केस में भी नशा हुआ है, 100% नशा हुआ है। जान, उन्होंने शराब पिया था। ये शराब पीते कहाँ से? आप देखिए, दिस इज वेरी सीरियस। मैंने इस कंपनी वालों को वार्निंग दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तुम बोलते रहे, लेकिन ना सीसीटीवी चल रही है इनकी, अंदर केमिकल्स है। और मैं आपके जानकारी लेके कहूँगा कि कोई भी क्षेत्र में जब केमिकल फैक्ट्री बसती है तो उसके बायलॉज है, उस बायलॉज के अनुसार ये फैक्ट्रीज में वो केमिकल यूज कर सकते हैं क्या, और अगर वो यूज कर रहे हैं उसका ग्रेड क्या होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसका जो डिस्चार्ज है केमिकल का वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ तो नाले में डाल रहे लोग। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। अभी ये किसने इग्नोरेंस किया, क्या किया? मुझे विश्वास है कि पुलिस जो है यहाँ की वो सक्षम है और वो सक्षमता से काम करेगी, ऐसा हमको अभी तक विश्वास है, विश्वास रख रहे हैं अभी तक। अगर नहीं करेंगे तो हमारे आदरणीय आयुक्त सर है, हम आदरणीय सीपी साहब, हमारे डीसीपी मैडम है, शी इज ऑल्सो अ टाइकून, वो भी अच्छे तरीके से काम करेगी। हमको अभी उनके ऊपर विश्वास है। लेकिन ये इंडस्ट्री वाला है, मैनेज होके छूटने वाला है, ये हवा बात हो गई। हमारे राज्य के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब गृह मंत्री है एंड ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दिस थिंग्स। हमको नहीं लगता है ये इंडस्ट्रीज का जो भी कोई ओनर होगा वो मैनेज होगा, मैनेज करके मैं छूट जाऊंगा।
मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा हमारे पुलिस प्रशासन करेंगे क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन सक्षम है। सवाल सबसे पहले ये है कि छूटना तो बात की बात है, मर्डर तो उसने किया नहीं है तो छूटने जैसा नहीं है। यहाँ पे आरोप ये है कि जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि भाई हमको भी रात में सूचना देनी थी 10 बजे, अभी जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस वाले कह रहे कि भी ये फॉरेंसिक की गाड़ी अभी आनी बाकी है, ठीक है, पीएम होना डिले होता है, हमको समझता है यहाँ सुविधा नहीं है, बट फॉरेंसिक की गाड़ी भी आनी बाकी है। यहाँ पे सैकड़ों लोग बाहरी के आके विजिट करके गए, फॉरेंसिक क्या लेके जाने वाली है, क्या मतलब द वे दे आर वर्किंग इट इज ऑन स्कैनर। It is a question mark when it comes to the cams are not working, the CCTV is not working. वो संशय की बात हो सकती है और निश्चित स्वरूप से नागरिक और कोई भी जैसे आप जैसे रिपोर्ट हो रहे या कोई भी हो, वो बाय डिफॉल्ट वो तो संशय आने वाला है, वो तो एक मन में आने वाला है कि यहाँ के कुछ अफरा तफरी तो नहीं चल रही, कुछ नहीं, CCTV भी बंद है, अभी पता नहीं DVR लेके गए उससे क्या मिलता है वो भी हमको पता नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं अभी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ वापस कि यहाँ पे जो सर्वेलियंस है जो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो ऑपरेशनल है क्या, और अगर ये ऑपरेशनल थे अगर नहीं है तो इसका लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ है, ये भी रिकॉर्ड आना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं मेट्रो समाचार के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे और आपके जो क्षेत्र में हमको तत्पर रहना ज़रूरी है। कोई घटना होने के बाद हम जागरूक होते, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमने वेरी स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें ध्यान में रखी है। हम सारे इंडस्ट्री वालों को वार्निंग दे के रखा है कि आपका CCTV ऑपरेशनल है क्या। हम कभी भी जाते हैं 2 बजे जाते हैं सर्वे करने के लिए रात को, आपके एरिया में भी आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप भारत देश के नागरिक हो, डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हो, तो इस अनुसार तुम्हें भी एक जबाबदार नागरिक के अनुसार ये सारे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। लक्ष्य तुम्हें ध्यानात ठेवा ही गोष्ट, एक युवक, एक कर्तव्यशील युवक, एक कर्तव्यशील नागरिक, और ये सारी चीज़ में हम बोलते हैं हम आदरणीय मोदी जी से सीख रहे हैं। देवेंद्र भाऊ की जो काम करने की श्रेणी है वो उससे प्रोत्साहन लेके हम ये सब कर रहे हैं। तो सर कंपनियों का जो नॉर्म है वो कंपनियां वसई विरार में रहें, टैक्स पे करें, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो ये अच्छी बात कि एक रेवेन्यू जनरेशन होगा, बट लोगों की जान पे खेल के पैसे कमा रहे हैं मालिक, और उस फायदे का कौन फायदा ले रहा है। अगर आप नॉर्म फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप वायलेट कर रहे हैं, और वायलेट कर रहे हैं, आप रैंडम किसी कंपनी में जाइए, देखिए उनके जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, आसपास सारी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, और आपको बता रहा हूँ हजार्डियस केमिकल यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो यहाँ पे एरिया में ही प्रोहिबिटेड है, देन उसके बाद डिस्चार्ज भी उसका डायरेक्टली नाले में छोड़ा जा रहा है, ये बहुत कॉमन है। मेरा क्या कहना है, कॉर्पोरेशन यहाँ पे टैक्स तो बराबर लेती होगी, घरपट्टी से लेके एवरी टैक्स एप्लीकेबल है, तो ये नॉर्म्स फुलफिल और वायलेट करने के बीच का जो गैप है उसका फायदा कौन ले रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमने कुछ ही दिनों पहले एक सवाल किया था एक फैक्ट्री में जाके कि PPE नाम की एक चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हर एक कर्मचारी के पास होना चाहिए। हालांकि व्हेन इट कम्स टू केमिकल फैक्ट्रीज उसके तो बहुत ही बड़े, यानी आपका वो फुल कोट ये होना चाहिए, सूट होना चाहिए, जिसको केमिकल प्रोटेक्टिव एड बोलते हैं, वो होना चाहिए। आप मेरे इधर गावरेपाड़ा के भी इंडस्ट्री में कुछ आओगे, यू विल गेट सरप्राइज्ड। अभी एक सवाल ऐसा आता है, जो भी यहाँ के थे प्रस्तापित थे उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया क्या। सेकेंड थिंग, अर्जी डाल के तुमने एक्शन लेने को बोला कि पैसा लेके अपना रिएक्शन लेके चुप बैठे, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। दिस आर फैक्चुअल थिंग्स एंड वी लाइक टू टॉक अबाउट फैक्चुअल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। हमको सच बोलना पसंद है लोगों को, झूठ मूठ बोलना थोड़ा। अभी एक PPE किट होता है, ये देखिए, इधर आइए जरा, ये एक PPE किट है, इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल इसको PPE किट बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, और ये PPE किट का हिस्सा है। सेफ्टी शूज होने चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। मेरा आपको ना चैलेंज है, आप ये पूरा वसई विरार का इंडस्ट्री घूमो, अगर आपको 1-2 फैक्ट्रीज छोड़ के अगर कोई मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर आपने सही कहा, इसके लिए कॉर्पोरेशन भी जिम्मेदार है, रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवाए उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पहला नॉर्म है, पहला काम है, उनका काम ही वही है, नेचर ऑफ वर्क ही वही है कि आप पॉल्यूशन चेक करो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर कंपनीज के सैंपल लेंगे तो भरपूर इसमें केमिकल्स मिल जाएंगे हर नाले में, हर आई एम रेडी टू हैव द डिस्कशन विद रिगार्ड्स टू एमिशन कंट्रोल। पोल्यूशन से एमिशन कंट्रोल क्या है, क्या एमिशन हो रहा है, इसका आज तक कभी इन्होंने रिपोर्ट इधर सादर किया है? कभी नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो 95% इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, गावरेपाड़ा क्षेत्र में मेरे। आज तक वहाँ पे कभी एमिशन कंट्रोल कभी हमको पता नहीं चला, यहाँ पे एयर क्वालिटी क्या है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, कोई नहीं रिपोर्ट दे रहा। रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। इतना याद रखिए, आने वाला समय ऐसा नहीं होगा, आने वाला समय ऐसा नहीं है।
हमारा ध्यान है हर चीज पे और हमारा भी स्वागत है हर फैक्ट्री का। लेकिन देखिए फैक्ट्री वाला भी कोई ओनर है ना, वो भी काम करने को पसंद करेगा, लेकिन नहीं ये हैबिचुअल हो चुका है। लेट्स बी कैजुअल, ऐसे ही चलता है, चलने दो। बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्म्स एंड व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन, काफी सारे ओनर्स ऐसे हैं जो डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, लेकिन वो भी पसंद करते हैं। लेकिन काफी जन हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारा कौन क्या बिगाड़ता है, बस आएंगे तो थोड़ा दे देंगे पॉकेट में डाल के, सब ठीक हो जाएगा। नो, दिस वॉज पास्ट, ये भूतकाल था। वर्तमान बदलने वाला है और भविष्य काल तो निश्चित स्वरूप से बदलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत गणेश भाई। तो देखा इसमें इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ पुलिस व्यवस्था, सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाएं खड़ी हों तभी आप जिंदा रहो। आप एक देश के नागरिक हैं, संवैधानिक आपको भी अधिकार है। आप गलत की सूचना तो दे सकते हैं। ये आपके नज़दीकी नेता हैं गणेश बालकृष्ण पाटिल, और मैं मेट्रो सिटी समाचार से, आप सूचना तो दे सकते हैं। मैंने सबको अपने नंबर बांट रखे हैं। कहीं ऐसी गड़बड़ियां दिख रही हैं जो आपको समझ में आ रही हैं, एक्चुअली केमिकल फैक्ट्रीज, डिस्चार्ज, ये सब समझना अलग अलग बातें हैं, तो ये सब नहीं समझ पाते हैं। बट ठीक है, जितना तक समझ में आ रहा है, धुआं छोड़ रहा है अननेसेसरी और डंप कर रहा है कोई चीज़ केमिकल, डायरेक्ट कंपनी उठा के ठोक रही है आपके आसपास के नाले में और इसमें वाटर में, तो कुल मिला के ये है कि एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, तमाम पॉल्यूशन है जिसके लिए नॉर्म्स हैं। आदमी को जिंदा रहने, सांस लेने, सुरक्षित तौर से आपके बेसिक राइट्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको अपना विजिलेंट होना है। मेरा नंबर सबके पास है, गूगल करिए मेट्रो सिटी समाचार का व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, बिंदास आप मुझे फ़ोन कीजिए। और ये जो सेना आपने बात करी, ये रोक डालेगी, मेरे को मालूम है। नए वाले हैं, पुराने कोई नहीं, पुराने सब गए। एनीवे, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।